और उसके बाद गाना ही बनता था। तो नहीं गिरी ना मैं, उससे जैसी वो आगे गिरने लगी तो उसने ही पकड़ लिया। ठीक है, वो शॉट चल रहा है, ठीक है, वो लिया है, ये लिया है, वो लिया है। उसके बाद फिर वो उठाता है, फिर वो गले लगाता है, बस उसके बाद ब्लोर शोर चल रहे हैं ऑल दैट, पूरा करते रहे कोई 12-13 रीटेक्स हुए उस सीन के। सीन तो डंडे ही लेके आने हमें वो क्या है, ये तो बहन भाई की फील आ रही है आप लोगों के गले लगने में। मैंने फराज साथ कभी काम ही नहीं किया ना, उसने मेरे साथ काम किया। हाँ, हम जानते थे एक दूसरे को। फिर हमने कहा अच्छा, क्योंकि पहला सीन हम फिल्म करने के लिए गए हैं 18 घंटे का सफ़र तय करके, और सुबह हमारा शूट है, और हम शूट में हमें पहला सीन ही जो मिला है वो हमारा ही है, और पहले ही सीन जो है वो फिल्म का सेकंड लास्ट सीन है। So this is the sequence. सेकंड लास्ट सीन है फिल्म का। सेकंड लास्ट सीन आप सबसे पहला सीन कर रहे हैं। पहला सीन, और आप वो कह रहे हैं कि कैरेक्टर में डूब के फिल्म शुरू करें। वाओ। हाँ, एक्टर्स आगे बाद में बदलने का मार्जिन ही ना हो। एक्टर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम मिल क्या रहे बात है। ये बड़ी गहरी सोच थी उनकी। तो लिखी भी थी। उन्हें चाहिए था आखिरी सीन एंड क्रेडिट से शुरू कर। और वो हम करते रहे। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आ गए लोग डंडे शंडे लेके कि नहीं, हमारी लड़की तो खेल ही नहीं सकती, और आप कैसे दिखा रहे हैं कि ये हुंजा की लड़की है और वो इस तरह लड़के के साथ खेल शुरू करती है, और फिर उसका वो गले लग रही है, ये तो आप हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। वो आगे उनके कोई जो वहाँ के वो होते हैं, फिर खैर उन्होंने हमें कहा आप तो लोग तो बैठे हैं, हम लोग को भेज दिया। गांव के बड़े होते हैं वो आ गए। हाँ, गांव होती है, पंचायत में गांव बैठते ये हैं। हाँ, कम्युनिटी होती है, टीम होती है उनकी। वो आ गए। करो डायरेक्टर बाद में पता नहीं पड़ेगा। भाई सुने ना, पुलिस आ गई फिर गेस्ट हाउस में पुलिस आ गई। उन्होंने कहा हमें सीन दिखाए हैं, ये सीन लीड होगा। अब सीन हमारा इतनी मुश्किल से कोई 18 रीटेक्स के बाद तो शूट हुआ था। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मूवी पे। तो वो अच्छा, फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा कि नहीं ये सीन, फिर हमने कहा कि नहीं, हमने उनको झूठ बोला, हमने सीन शूट ही नहीं किया। हमने उनको सारे सीन्स दिखा दिए कि अभी तक तो हमने 4 सीन्स किए थे, यही हैं। पहला सीन फिल्म का सेकंड लास्ट सीन। हाँ, वो चले गए। उन्होंने कहा कि लेकिन आप लोग यहाँ, उनकी कम्युनिटी ने फैसला किया कि ये आप लोग हुंजा में नहीं रह सकते, ये फिल्म शूट हुंजा में नहीं हो सकती, हमें निकाल दिया उन्होंने। फिर हम गिलगित चले गए। फिर ये रात में सोई, सुबह उठी, सी गिलगित में आँख खुली। फिर फिल्म का नाम हो गया मेरा हुंजा से मेरा गिलगित। एक दिन में चेंज हो गया ब्रो। फिल्म का नाम था मेरा गिलगित। फिर खलील भाई ने गिलगित के लिए लिखी। राइटर खलील भाई थे ना? कौन थे? फिर वो 2-4 दिन शूट हुई। फिर उसके बाद उनका कोई टाइम का कोई वो ही नहीं था, और मेकअप आर्टिस्ट छोड़ के चली गई कि मैं तो नहीं कर सकती आप लोग के साथ काम। फिर मैं, एक लड़की, और बाकी उमर और फराज और बाकी पूरी टीम ENG की, बस दैट्स इट। मैंने कहा मुझे एक लड़की चाहिए, आप लोग ये, मैं तो नहीं इस तरह, मैं वहाँ सदफ को कॉल करवाऊँ कि मैं आ रही हूँ, मैं आज आती हूँ, मैं कल आती हूँ। 4-5 दिन तो मैंने गुजारे। उसके बाद सुबह 5 बजे का कॉल टाइम, 12:30 बजे सुबह शूट पे जा रहे हैं। अब मैं बैठे बैठे थक गई। एक दिन हुआ, मैंने तीसरे दिन हम गए, उन्होंने कहा कि हम सीन करने गए। सीन शुरू हुआ, 4-4:30 बज गए, खाना लग गया। उन्होंने कहा एक सीन जो है वो और है, फिर एक सीन भाई के साथ है, एक मोन्टाज है रुबाब का। मैंने कहा सर मैं 2 सीन्स करवाऊँगी, एक मैंने करवा लिया 4 घंटे का, एक मैं और करवाऊँगी, उसके बाद मैं नहीं करवाऊँगी। मैं आपको 3 दिन से बोल रही हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं सुबह रात 3 बजे की उठी हुई हूँ और शाम के 4 बज रहे हैं। मैं 6-7 बजे मूवी है, कोई ड्रामा नहीं है कि आके सूजी हुई आ रही हो ठीक है, शक्ल कैसी आ रही हो ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं, कह लेंगे नहीं करना तो पड़ेगा आपको। मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर सकती, आप देख लीजिए। बस बहस हो गई। फिर उमर भी आके गुस्सा करना शुरू हो गया। बस फिर मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने कहा मैं आज तो नहीं करवाऊँगी, मैं ये सीन करवा देती हूँ जो आपका एक और है। कौन था? उमर लगा रही, अच्छा, वो मेन हीरो था। तो मैंने कहा फिर मैं जा रही हूँ वापस, मैं वापस गेस्ट हाउस चली गई। सोचें किस मैं वापस गई। बस उन्होंने कहा कि ठीक है हम हीरोइन एक थी, 2 हीरोइन से दूसरी आई नहीं की तरह। और डायरेक्टर कौन था? सलाम, वालेकुम। गिलगित के ही हैं वो। अच्छा, गिलगित के तो ही हैं। उनको हुंजा जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हो गई। वो तो माइंड गिलगित का बनाया फिर उन्होंने कहा कि मैं गई, उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। कहने लगे कि अगर आपने सीन नहीं शूट करवाया प्रोड्यूसर कौन था? तो खुद ही थे प्रोड्यूसर, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ओह वाओ। सिर्फ एक्टर खुद नहीं थे, बाकी सब कुछ खुद थे।
तो कहने लगे अगर आपने सीन्स नहीं कराए सारे तो फिर हम आगे काम नहीं करेंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी। मैं एक आगे उन्होंने फिर काम ही नहीं किया। नहीं वापस गई, कहने लगे ठीक है अगर आप जाएंगी तो बस ये ख़त्म। मैंने कहा ठीक है, क्या वापस चली गई गेस्ट हाउस। तुझे वेरी नेक्स्ट डे मैं निकल के कराची आ गई अकेले 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 क्या अकेले उन्होंने कोई वापसी या कुछ नहीं दिया मुझे। मतलब टिकट तुमने ये खुद खुद करो कराई? सब चीजें, हम वापस भी नहीं छोड़े, तुम्हें स्टेशन तक भी नहीं छोड़े। फराज ने तो थोड़ा वापस सा कैसे किया आई? कि वापस कैसे आई? ये कहानी भी सुना। मैं बस में, और कैसे वहाँ पे जहाज़ की कोई एक दिन की फ्लाइट होती है गिलगित से जो इस्लामाबाद आता लोकल है, बस में वो भी आई है। लोकल बस में। बस अब अपनी बकवास बंद रखते हैं आगे। लटक के कि बैठ के? बैठ के आई, लेकिन वेरी बैड स्टोरी। रास्ते में सैंड स्टॉर्म आ गया, हाय अल्लाह। लोग चीख रहे कलमा पढ़ रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है। पूरी बस में सिर्फ मैं एक लड़की, और मैं सारी पैंट शर्ट्स लेके गई थी, तो ऊपर सिर्फ एक शॉल थी, वो शॉल मैंने ओढ़ ली थी कि मैंने मुंह को भी ऐसे कि सिर्फ गाड़ी में पठान और और साथ मेरा एडी वो लेकिन वो भी अच्छा 24-25 असली साल फिल्म का तो था। ये थी। और गई भी 5 साल पहले थी, कोई 4-5 साल पहले। अच्छा, और कितने घंटे का सफर है 18 घंटे का इस्लामाबाद पहुंचने का? गिलगित है गिलगित। रास्ते में घर पे बात रोई हो जो रही मैं थी? पूरे रास्ते रो, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जा नहीं सकूं, मुझे डर लगे, मैं गया हूँ गिलगित के रास्ते, लोग बड़ा मुझे खतरनाक देख रास्ता है, रहे लेकिन बड़ा हैं। अब तो और फिर रोड जो बना रहे हैं, अब तो पीछे- मजे का हो गया होगा रास्ता, क्योंकि बीच में पैचेस आते हैं। और टॉयलेट ब्रेक के लिए बाहर नहीं कोई टॉयलेट ब्रेक, कोई ये रास्ते में डायवो के स्टैंड्स नहीं आ रहे थे, कोई डेमो नहीं चाहिए। वो लोकल बस थी, वो लोकल होटल पे रोक देते थे। अब वो लोकल होटल पे सारे पठान, अब मैं उतरूँ तो मुझे डर लगेगा, मैं उतरूँ चढ़ूँ न, फिर मैं बैठी रहूँ। पहाड़ और एक पतली सी रोड और नीचे गहरी खाई कि बस गिरे तो इंसान को मिले ही नहीं कि आप उसको दफना सकते हैं। और वहाँ से 2 गाड़ियाँ, एक रुकती थी, एक टेढ़ी होती थी, एक गुजरती थी, सामने से सैंडस्टॉर्म आ गया और मैं रो रही हूँ कि पता नहीं वापस पहुँचूंगी, मामा को पता नहीं है, सिग्नल्स है नहीं, फ़ोन मेरा आउट ऑफ रेंज, ठीक है। और मैं बस कि और एडवांस वगैरह पेमेंट उन्होंने की कि कोई नहीं की? एडवांस पेमेंट तो उन्होंने मुझे 1 लाख किया हुआ था ना, बस वही हुआ। What is your vacancy? What is this? और मतलब किसी ये भी किसी को फील्ड में आ साथ रही में है। नहीं भेजा। यार कह रही 40 दिन का ये पहला भी आ रही है स्पेल था फील्ड यार। में। उमर, जी। वेलकम करते हैं उसको फील्ड में। और अभी एक स्पेल वेलकम नहीं, टू 2-3 पाकिस्तान स्पेल होने। इंडस्ट्री। और फिर क्या हुआ? कौन सी फिल्म और थी जो सुनो। 200 दिन की शूट थी, क्या बना रहे We थे? would love to launch you और फिर as an सुनो, और मैं actor. जब आ गई वापस, ठीक है, मैं कोई रात में कोई 2-3 बजे आई आपका- थी, पहुंची थी, लगता है कोई अरब रुपए का बजट था। सलाम भाई, हमारी एक मीटिंग बनती है। वाओ अरुबा यार। तो तुम फिल्म सोच समझ के तुम sign अब आ रही हो करना। तो तुम ये देखो, या ऐसा नहीं हो किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए गिलगित लेके जा रहे हो और तुम मना कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुनो, हम रात में हमारा 2 नाती, बजे के ये करीब, movie का 2-2:30 नाम बजे है। मैं इस्लामाबाद पहुंच गई। वो तुम अभी नाती को जैसे रखना बारिश साथ मैंने- में हर जो जगह। फराज कांटेक्ट में था, उसने कहा कि प्लीज अपडेट करते हैं ना। फिर मैंने नाती हर जगह घर घूम पहुंची, जाएगी। अम्मी परेशान है, तुम किधर से आई हो? तो बोले कहाँ छोड़ से आई देना हो? सर। बाल मेरे जा जो मिट्टी तंग सफेद, करना। सोचे लोकल बस ना एसी ना कुछ, ठीक है। मैं रोना शुरू हो गई घर पहुंच के, अम्मी के लग के वो कहती है हुआ क्या, मैंने उनको बताया ऐसे इस तरह ये वो फलाना, वो इतने गुस्से में कि कुछ हो जाता और ये। और उसके बाद मैं तो वापस कराची आ गई। थोड़े दिन बाद ना मुझे फेसबुक पर मैसेज आता है, हाँ। जो दूसरी लड़की थी ना, वो शहजीन थी, शहजीन राहत नहीं है, अच्छा। वो थी, तो उसका मुझे मैसेज आता है और उसमें इस्माइल तारा थे और एक बच्ची थी। तो उसकी बच्ची की अम्मी ने पहले मुझसे वो कांटेक्ट तो किया। जिस फिल्म में कोई नहीं होता ना, उसमें इस्माइल कितना तारा। हिरा नाम है उसकी बच्ची का। तो उसकी अम्मी का मुझे आता है कि रिबा, कहती है और बताएं आप कैसी हैं? वो कहती है आपने मूवी क्यों छोड़ दी और आप क्यों वापस आई? मैंने कहा भाई उनका कोई समझ ही नहीं आ रहा था, वो समझ से बाहर लोग थे, ठीक है। और मेकअप आर्टिस्ट लेके गए हैं, मैंने मेकअप आर्टिस्ट को ना, उन्होंने कहा मतलब मुझे लगा उसको पैसों की वजह से वो जा रही है। मैंने उसे कहा तुम्हारा पर डे मेरी तरफ से अलग, तुम जाओ मत बस, क्योंकि वो मेकअप बहुत अच्छा करी थी। तो मैंने कहा तुम चली गई तो पता नहीं कौन आएगा। और फिर तो वो, लेकिन पता नहीं क्या सीन था कि वो कहने कि नहीं रूबा जी मैंने जाना है, मैं नहीं रुक सकती, मैंने नहीं काम करना है इनके साथ। वो चली गई। नताशा एक्टिविटी एरिया की डस्टिंग करने तो नहीं निकल गई? वो बैग पैक करें, मैंने भी पैक कर लिया, तो बस जिस मैं जिसका रहता यार है वो पैक लिफाफा कर ले। बना रहा हूँ, मैं तुझे बता दूंगा, कार्टन 2 बैग
अच्छा हाँ एक फिर काला बैग और फिर एक शॉर्ट अब ये सब कुछ हो रहा है उसके गया, मैंने फिर मुझे बैग मैंने कहा खोल भाई के वो फिर जो उसमें डालूंगा। सुबह का 5 बजे का कॉल टाइम है, ठीक है, मैं रात के 3 बजे उठ के बैठी हुई हूँ, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट जो यहाँ से गया उसने जो मेरा मेकअप किया तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे क्या बना दिया, मैं लगी नहीं रही थी। वो भी गिलगित का ही था। नहीं वो यहीं से गया था, ठीक है, फिर मुंह धुला, फिर दोबारा अब मुझे रोना भी आया, गुस्सा भी आया कि यार फिल्म का मेकअप है, अब कर जो क्या मैं मेकअप कर, जैसे मेरी मामा मुझे हमेशा कहती तो वो है कि फिल्म तुम- हुई कंप्लीट या क्या बनी? हुआ? हाँ कहाँ हुई होगी? नहीं उन्होंने चेंज कर ली, सब चेंज हो गए, हीरोइंस दोनों हीरोइंस चेंज हो गई, उन्होंने यहाँ से मॉडल्स बुला ली कोई, लेकिन फिल्म डब्बे में। अरे जर्मनी तो मैंने उन अपना नाती। हम बहुत याद कर रहा होगा मुझे। तो उनकी जो है उन्होंने हमें तो बताया कि रुबा में कहती थी मुझे सबवे चाहिए, LOL। अम्मी ने बताया अंदर कर लो पहले। मुझे ना सबवे, हाँ क्या मसला है? मुझे MC डोनाल्ड चाहिए यहाँ पे, तो आप बताएं हम कहाँ से ला के देते हैं? तो Even लो। ठीक है, तो मुझे भी पता है कि वहाँ पे ये तो चीज़ें नहीं प्रोवाइड, तो मैं क्यों ना तुम कहने को कहते थे मुझे फिश खानी है, मुझे पता नहीं सुरमई फिश ला के दें। अल्लाह तौबा मैंने है। कहा यार मैंने कहा मैंने तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, दो दफ़ा ऐसा हुआ, बादशाह खाना कहते खत्म हो गया तो हैं कि मैं मुझे सो एक गई। घसीटता मिल जाएगा आपकी क्या दवा। अच्छा बता दे क्या ला दें, वो समझ गया था कि वहाँ पे मुझे क्या ला के देंगे, वो कंधे में जो रखा हुआ ये लोग हम लोग जिस जगह पे रखे थे पहाड़ी इलाका था, तो कह लेंगे हम भी वापस आ गए। फिर मैंने बताया, मैंने कहा शूट तो ये था, कहते हैं वो तो ऐसे ही है, सबको बोलते हैं, मैं कहती थी हाँ सबवे हाँ, हंस खाना लो है, हंस लो, मुझे मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ा रहे हम लोग, एक मजाक बहुत नहीं, डॉलर ऐसे ही। शर्मीन से बात वही, वही stock। मैंने कहा क्यों, कहती है कि वही है कोई सीन ही नहीं था ब्रो, जर्मनी कंधे पे रख कोई ब्रांड का कोई वो ही नहीं है। ए, नाती कंधे पे रख के आया। से जा रहे हैं 12 बजे भागो। शाम में 6 बजे शुरू हो रहा है, कोई सब शुरू हो अंदर रहा है, भागे। कोई नहीं हो रहा है। मैंने कहा तुम तो फिर भी अभी दिन आ गई, मैं तो अरे जर्मनी आए हैं कंधे पे रख। करके आई थी। फिर जब मैंने A+ में ड्रामा किया था सौतन, तो उसका जो प्रोड्यूसर था ना वो उसका छोटा भाई था। ये क्यों हंसने पागल? फरहान, अरे जर्मनी आए हैं कंधे पे रख के। अरे पागल कंधे पे रखे। बादशाह कहते हैं मुझे घसीटता हुआ ले आया, मैं कंधे पे जो रखा हूँ। अरे जर्मनी आए हैं हमारे नाती कंधे पे रख। तो उसके ना प्रोड्यूसर वो थे, तो मुझे A+ से कॉल है, मैं मीटिंग के लिए गई, मैं जब मीटिंग के लिए गई मैम मिली तो वो आगे से उसके छोटे भाई जो थे वो थे, मैंने कहा सॉरी मैं ड्रामा नहीं करना। ऐसे में तो अब वो कहने के चैनल ने अप्रूव भी आपका नाम किया हुआ है, और ये वो फिर उसके भाई ने कहा कि देखिए मैं तो उस टाइम जुबान था अंदर नहीं, कर लो। आप लोग चले गए थे, आप चली गई थी, मैंने कहा मुंह आपको बंद पता कर लो। है क्या क्या हुआ है? कोई मुझे मार देता, मेरा रेप हो जाता, ले जाएंगे। आप तो मुझे बस स्टैंड पे जाने की गाड़ी तक नहीं दे रहे थे आपके भाई, कहते नहीं वो बस कुछ हो गया, नाती आए मैं अगर हमारे, रुकता, मैं तो अरे वहाँ चला जर्मनी जाता, कंधे पे रख। किसी काम से तो मैं तो पता है मैं तो कभी नहीं आता आ रही, अरे हमारे इंतजार में कंधे पे रख के बैठे हैं। अरे हमारे इंतजार में कंधे पे रख के बैठे हैं नाती। Delicious देखनी थी मुझे, सुना था कि अच्छी मूवी है, बेबी लेके मैंने भी नहीं देखी। मुझे आए थे प्रीमियर रेटिंग का, तो अच्छी थी, प्रीमियर का इनवाइट आया आने से पहले देखने का टाइम नहीं मिला, पता नहीं लगी होगी कि नहीं। तो आई लाइक सायरा, मुझे इसलिए देखनी थी। सायरा इज अ वेरी नाइस एक्ट्रेस। मूवी का नाम होगा जर्मनी कंधे पे रख के। एक मूवी मुझे अगर मुझे पहले पता होता ना, ये दिमाग में आता, मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं उनको बोलता दानिश भाई को कि दिल लगा के ना बोले, हाँ बोले आने दो उन्हें कंधे पे रख के। अबे यार ये वाली पंचलाइन होती ना, पंचलाइन पागल हो जाते हम ही हंसते रहते। थे। हाय, क्या जरूरत थी अरूबा जाने की। माय गुडनेस, दिस इज सैड। I heard that story and I was दिस इज like, सुपर सैड। कोई बहुत इंसिडेंट मुश्किल है यार। ओह इंसिडेंट में इंसिडेंट थे। बड़ी इंसिडेंट बात का है, तुम वो वहाँ से था। कराची आई Incidents. बाय योरसेल्फ। हाँ मैंने कहा तुम वहाँ से कराची आई बाय मैं योरसेल्फ। इस्लामाबाद,
कराची 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 आने की हिम्मत नहीं हो वहाँ से सकती, इस्लामाबाद वहाँ से आई, गिलगित से इस्लामाबाद 17 घंटे। 18 घंटे यार। मैं गया था ना अभी, हम लोग कजन, एक कजन था मेरा, बाकी सब उसके दोस्त थे, हम लोग बाय रोड गए थे। तो अब तो थोड़ा बहुत बन गया रास्ता वगैरह, अभी बना रहे थे FW वाले सारे, लेकिन बीच में जो आती है ना रोड्स आती हैं, इतनी रोड्स आती हैं छोटी, इतना गैप होगा और गाड़ी जाती है और Yeah. इनके सामने से एक गाड़ी दूसरी भी आ रही है, तो बिल्कुल कोने में लगाती है ऐसे करके पत्थरों के अंदर करके। अभी कब मतलब कब तक बनी है वो? ये तो 5 साल पहले की बात बता रही अब है। तो बहुत डेवलपमेंट हो गई थी। जब मैं गया हूँ ना तो बीच में ऐसी रोड आती, कारपेटेड रोड्स हैं बिल्कुल। यस, तो अभी भी जब जाते तो काम चल रहा था। हाँ। दिस ईयर और उस ना, इसलिए ना, तो ना, सैंडस्टॉर्म आता है कि I वहाँ think पे 1.5 साल इतनी पहले। मिट्टी है, इतनी चीजें हैं लेकिन कि it वो was all good, सैंडस्टॉर्म आ मतलब गया, कि बहुत मजे का रास्ता था। था सामने फिर वो बीच जो में जब आप बकायदा मैं गिलगित देख साइड रही में हूँ मुड़ते हो तो घूमता यहाँ पे हुआ आ फेरी रहा मेडोज का रास्ता जाता है, यहाँ पे जीप्स खड़ी होती हैं, आप वहीं पे रुकते हो, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हो, तो वहाँ से जीप बुक करानी पड़ती है क्योंकि अपनी गाड़ी में आप फेरी मेडोज नहीं जा सकते, स्केरी यार। क्योंकि इट्स द स्केरिएस्ट बहुत scary। मतलब के पास वहाँ पे जो है और वेदर कैसा होता है अभी? यार, बीच में चेंज होता रहता है, कहीं पे बहुत गर्मी होती है। अब जैसे ही आप वो करते हो ना, नारायण वगैरह क्रॉस करते हो, बाबू सर टॉप तक मैं गई थी। बाबू सर टॉप जो है वो बहुत ठंडा होता है क्योंकि हाइट पे है, तो वहाँ पे हम लोग गर्मियों में गए थे तो हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। अरे वाह, अभी तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, चिल्लास उतरे, नीचे चिल्लास आता है, वो इतना गर्म था कि इट्स लाइक हमें सच में आग के तंदूर में ना किसी ने बंद कर दिया। और वहाँ पे Humid पहाड़ भी था। देखोगे ना तो बंजर बंजर बिल्कुल येलो से नहीं होते, बिल्कुल जो जले हुए पहाड़, काले येलो वैसे थे। वहाँ पे ऐसा लगता था कि जिंदगी है ही नहीं, जैसे मार्स का नहीं आता दिखाते हैं कि उस तरह का माहौल था वो वाला। और लोगों ने छोटी छोटी एक दुकानें बनाई हुई थी और गर्मी शदीद। वहाँ से आगे गए, थोड़ा सा मौसम चेंज होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया गिलगित तक, फिर इट वॉज ऑल फाइन। फिर आगे हम लोग एक फंडर वैली आती है, हम लोग वहाँ रुके, हमने वहाँ पे एक ग्राउंड था, वहाँ का हमने एक लोकल पकड़ा बंदा, वो हमारे साथ साथ था, उसने हमें एक कैंपिंग साइट बताई, हम वहाँ रुके। लेकिन ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता जाता है जैसे आप हाइट पर जाते हो, तो वहाँ पे एक नहर जा रही थी, हमने उसके साथ एक कैंपिंग साइट बनाई और वहाँ पे उसने हमें एक पूरा वॉशरूम सेटअप करके दिया। हम लोग ऑल सेटअप हम लोग वहाँ पे लेके गए थे अपने सारे कैंप्स वगैरह, और साथ में आप बैग्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, उसका होता है जिप होती है, आप बीच में जाते हो और जिप साइड से बंद कर देते हो, तो यहाँ तक आपका। तो नीचे हम लोग एक थोड़े लेके गए थे फोम टाइप के, तो वो बिछा दिए। फिर दिन में हम उसकी ड्यूटी, वो लकड़ियाँ भी ले आया, हमने बॉनफायर टाइप का बना दिया रात में क्योंकि सर्दी बहुत होती है। और फिर हम लोगों ने ईंटों का बना के उसमें लकड़ियाँ डाल के हम लोगों ने इसको आग चूल्हा बना दिया, उसमें हम खाने शाने बनाते रहे। लेके गए थे सारा सामान, चिकन भी लेके गए हुए थे, ब्रेड्स भी लेके गए हुए थे, एग्स भी लेके गए हुए थे, हर चीज़, तो वो करते रहे। वॉशरूम साइड पे पॉइंट ज़्यादा थे तुम्हारे पास। पॉइंट बहुत ज़्यादा थे। फिर दिन में हम उस गाइड को बिठाते थे, दिन में हम उस गाइड को बिठाते थे वहीं पे लग्जरी कि हम लोग खुद जाएंगे आगे, तुम नहीं बताओगे। तो वहाँ से हम लोग ट्रैक करते थे, डेली ट्रैक करते थे, जाते थे आगे जो उनके पॉइंट्स हैं मेन में, वहाँ पे घूमते थे। फिर हम लोग वापस आए, हम लोगों ने कोई 3-4 दिन हम लोगों ने वहाँ पे कैंपिंग की, उनके जो जितने भी पॉइंट्स थे हम लोग वो घूमते रहे, ट्रैक करते रहे। फिर वहाँ हम लोगों ने कैंप उतारे, हम लोग आगे गए शंदूर इज़ लाइक कि बहुत ऊंचाई पे है और उसके वहाँ पे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे पोलो होती है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि वहाँ पे कैंपिंग नहीं करने देते आपको। वहाँ पे इट्स लाइक कि जब हम लोग पहुँचे तो बीच में खड्डे वाले रास्ते, पत्थरों वाले, चढ़ाई, लेकिन अल्लाह लगा के पहुँच गए। और आगे इट वॉज ओवर, इतना खूबसूरत जगह के ना बंदा ना बंदी के साथ सिर्फ गाड़ियाँ आती थी, एक इक्का दुक्का भी घंटे के अंदर एक गाड़ी गुजरती थी वहाँ से, और बड़े मैदान, और वहाँ पे लेक्स थी खूबसूरत, बिल्कुल ब्लू वाटर जो होता है बिल्कुल, वो ऐसी लेक्स हैं, सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिस पे बर्फ़ है, और उसके पहाड़ के ऑपोजिट से कद्दू है, और यहाँ पे सर्दी चित्राल है। तो यहाँ पे हम लोग हैं, तो यहाँ पे हमने वहाँ पे चूल्हा लगाया, इस चूल्हे को हमने सिलेंडर भी लेके गए हुए थे साथ में, तो वहाँ पे वो जलाएं, ऑक्सीजन लेवल कम था, आग नहीं लगती थी, वो जलाने जाते। फिर हम लोगों ने साइडों से कवर किया उसको, चूल्हे को, जब आग लगाई फिर पकौड़े ये सब चीज़ें बनाई हम लोगों ने, वहाँ पे बैठ के खाना शाना वहाँ पे खाया हम लोगों ने, एंजॉय किया पूरे मगरिब से पहले। हम लोग फिर वापस आए, फिर कैंपिंग साइड लगाई हम लोगों ने, फिर कैंप किया उसका पूरा हम लोगों ने। अच्छा, तो कश्मीर कितना दूर है इधर से? कश्मीर भी दूर है, कश्मीर में गया था, केल गया था और अड़ंकेल, फिर आगे एक शाउंटर वैली आती है, फिर मैं वहाँ से ट्रैक करने गया था, एक वो है पहाड़ है वहाँ पे नीचे लेके चिट्टा कट्टा लेक, तो मैं वहाँ पे ट्रैक करने गया था। उसमें भी लग गए थे हम लोगों को 22 घंटे समथिंग इतने, क्योंकि आप मुजफ्फराबाद क्रॉस करते हो, फिर आगे केल आता है, वहाँ तक तो रास्ता है थोड़ा ख़राब है क्योंकि बीच में वाटरफॉल्स आते हैं, तो वाटरफॉल्स के अंदर जब पानी जा रहा होता है ना, तो आप अपनी गाड़ी तो ले जाते हो, अगर आपकी नीचे वाली गाड़ी जैसे करोला हो गई, सिविक हो गई, उसके नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं,
जो आपको नज़र नहीं आते, क्योंकि पानी जा रहा होता है ऊपर से, आप गाड़ी ले आते हो नीचे फंस जाती है गाड़ी, तो उसमें से निकालना, उसके लिए जीप्स चाहिए होती है। हमने फिर भी गाड़ियाँ निकाल ली, केल पहुँचे। केल के आगे हम लोगों ने जब ट्रैक करना था, उसके आगे एक शाउंटर वैली आती है जो एक फैमिली प्लेस है, जिसके अंदर वाटरफॉल्स हैं और नीचे कैंपिंग साइट है, और नीचे से नदी से नहर से जा रही है स्पीड में काफ़ी, तो ऊपर ब्रिजेस बने हुए हैं, तो लोग वहाँ पे एक एक दिन 2-2 दिन रुकते हैं। और अगर आप, एक रास्ता है राइट साइड पे जाता है अड़ंगकेल। अड़ंगकेल इस लाइक जन्नत है पाकिस्तान की। आप वहाँ पे गाड़ियाँ रोकते हो, एक लिफ्ट है आपको, चेयर लिफ्ट ही होती है, वो आप उसमें खड़े होते हो, आपको ऊपर तक लेके जाती है, फिर उसके बाद कुछ 15-20 मिनट का आप ट्रैक करते हो ऊपर। तो ऊपर फिर वहाँ पे ये दुकानें और घर शर बने हुए हैं, हट शर्ट हैं सारे, और वो इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इस लाइक सच में हम जन्नत में आ गए, क्योंकि सफाई सुथराई बहुत साफ़ है। फिर हम लोग ने रात को हमने कहा कि हम लोग ट्रैक करेंगे। अब हमें नहीं पता था ट्रैक कैसा है, तो जिसने भी लोकल ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, हमने कहा चिट्टा कट्टा ले। कहते आज तक हमने नहीं देखी, तुम लोग क्या देखोगे, तुम लोग मम्मी डैडी बच्चे हो शहर के। तो हम लोग नहीं गए, लेवल भी, और वो उसके ट्रैक बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा तुम लोग जख्मी हो जाओगे, तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम लोग वापस आ जाओगे, बीच में ग्लेशियर्स भी आते हैं। और तो मैंने कहा हमने तो करना है। अब रात तक सबका इरादा बदलने लग गया, मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, अगर मैं अकेला चला जाऊँगा गाइड के साथ, लेकिन मैं जाऊँगा। फिर एक कुलीग था मेरा, उसने कहा मैं भी जाऊँगा, थोड़ा वो फिट था, उसने मैं भी, तो बाकी सब ने भी कहा चलो। हमने रात को 3 बजे उठे, हमने बुक कराई जीप, तो हम लोग निकल पड़े। 3 घंटे का वो जीप था, और वो इतना ख़तरनाक था, यूं 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 यूं, और साइड पे खाई है, और वो जीप वाला भगा के लेके जा रहा है हम लोगों को, और जो पीछे बैठा हुआ है उसको लाइक के सर के ऊपर ना रॉड्स लगते हैं। आप पहुँच गए हम लोग, वहाँ पे बेस कैम्प बना हुआ। अब सुबह होगा 5:30 बजे का टाइम, या 5:45 का कैंप सा बना, उसमें एक बंदा बैठा हुआ, और वो उसने वेलकम किया। उसने कहा कि नाश्ता क्या करेंगे, हमने यही अंडे खाए फ्राइड, उसने सामने पराठे बना के दिए। छोटी सी जगह थी, वो आग लगा के बना के, उसने 6:30 का टाइम था, तो मैंने तो बहुत थोड़ा सा खाया, आधा पराठा खाया और थोड़ा सा अंडा लिया। मैंने कहा मैंने तो चलना है। फिर हम शुरू हुए, मेरे पास पूरा व्लॉग, मैंने ड्रोन उड़ाया अपना, वहाँ पे हमने फुटेज। फिर हम लोग शुरू हुए, फिर चलना शुरू किया, नीचे नीचे नीचे, फिर एक गाँव आता है, गाँव को आप क्रॉस करते हो, फिर एक जंगल सा शुरू हो जाता है, आप जंगल के बीच से जाना शुरू करते हो, वो ऊपर चढ़ाई जा रही है, और यही कीड़े मकोड़े हर चीज़ होती है, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा पाथ सा ऐसे बना हुआ है, और आप चढ़ाई चढ़ते जा रहे हो, पकड़ के चढ़ते गए। उसने कहा एक बीच में बेस कैंप आएगा 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद बेस कैंप आएगा ए, फिर उसके बाद एक बी आएगा, वो भी 3 घंटे के बाद। अब हम लोग चले, तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए वहाँ पे बेस कैंप में। अब बेस कैंप में 2 कैंप लगे हुए थे पुराने से, उसके बीच में चटाइयाँ बिछी हुई थी, और बाहर उन्होंने आग लगाई हुई थी, और ना कोई घर शर एक वो नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा ये खाना पीना कैसे करते हैं, कहते हैं पूरा 6 महीने का स्टॉक ला के रखते हैं, ओके, और सब्जियां अपनी खुद करते हैं यहाँ पे, लेकिन 6 महीने के चावल आटा वाटा जो है ना सारा वो ला के रख देते हैं, गंदम शंदम ये करते रहते हैं उसमें। हम लोग, उसने कहा कितनी देर में आए, हमने कहा इतनी देर में पहुँचे हैं। उसने कहा बहुत जल्दी आ गए, और ये तो आगे रहा चिट्टा कट्टा लेक जो है बिल्कुल करीब है। हमने कहा अच्छा। अब कुछ लड़के आप बैठे सोए, हमने चाय पी वहाँ पे, और हम लोग निकल पड़े। मैंने कहा भाई हम लोग जल्दी जाएंगे। अब जी गाइड हमारे साथ था, वो हमें बार बार कहा बस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसके पीछे वो लेक है। तो चलना शुरू किया हम लोगों ने, 1 घंटा 2 घंटा, एक पहाड़ी क्रॉस की, दूसरी पहाड़ी क्रॉस की, तीसरी पहाड़ी क्रॉस की। मैंने कहा यार कहाँ रह गए, 3 पहाड़ी क्रॉस कर चुके हैं, और वो इतनी हाइट पे हो गई थी कि हमारी यूँ थी, यूँ स्टीप थी, और हम लोग यहाँ पे चढ़े जा रहे हैं। 2 लड़के हो गए, 3 लड़के हो गए बीमार, और उसमें एक और उनका लोकल लड़का था, बच्चा था, वो कहता मैंने भी जाके देखना है। उन चारों को हो गया बुखार, और मैं और मेरे साथ एक और लड़का। अब मैंने कहा क्या करें, तो मेरा पाँव भी सूज के इतने मोटे मोटे हो गए, मेरे नीज़ यहाँ से सोयल हो गए, क्योंकि चलना, और वो हाइट बहुत थी, बहुत फोर्स लग रही थी। हम ड्राई फ्रूट्स थे, हमने ड्राई फ्रूट्स खाए। उनमें से एक लड़का कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, एक और लड़का आ गया, हम 3 लड़के हो गए, और एक गाइड था हमारे साथ। अब हम लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोग ने आगे ग्लेशियर क्रॉस किया। ग्लेशियर ऐसा था कि वो बहुत बड़ा ग्लेशियर, वो यूँ करके था, उसके नीचे से पाथ बन गया था, वो पिघलते हम पाथ के नीचे से गुजर के गए अल्लाह करके। अब साइड में वाटरफॉल था, उससे निकले। अब 2 लड़के जो थे उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं जाता, मेरी तो बुखार हो गया, मेरे से चला ही नहीं जा रहा, और बिल्कुल वीरान। और बेस कैंप 2 जो था वो टूटा हुआ, हाथ कुछ भी नहीं वहाँ पे, वो सिर्फ लिखा हुआ बेस कैंप 2, और वो कुछ भी नहीं, खाली वहाँ पे, और ना बंदा ना बंदे की ज़ात, एक मतलब कि बकरी तक नज़र नहीं आ रही थी वहाँ। 2 बंदे तो कहते हैं हम यहीं पे बैठे हुए हैं, तुम लोग वापस आ जाना, फिर हम साथ जाएंगे।
मैंने कहा यार तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे बैठ के? कहता है नहीं। अब गाइड ने कहा तुम लोगों ने जाना है? मैंने कहा जी जाना है। कहता है मैं तुम लोगों को कह रहा था तुम लोग नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। कहता है अगर फिर रुकोगे नहीं तुम लोग, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है ना तो आप 2 कदम चलते हो ना आपको ऐसा लगता है मेरे सांस उखड़ने लग गए। तो उसने कहा अब रुकना नहीं है क्योंकि मगरिब हो जाएगी और मगरिब के बाद यहाँ पे तुम लोग नहीं चल पाओगे। मैंने कहा नहीं अब मैं जाऊँगा। मैं उठा, अब चलने शुरू किया। अब वाटरफॉल से ना पानी भर लेते थे थोड़ा बहुत, अब थोड़ी बहुत पानी आ रहा होता तो हम पानी बहुत। अब एक टाइम आया कि जब पानी, हमने कहा आगे से भर लेंगे अभी यहाँ नहीं पानी ना है, तो कटने लग गए यहाँ से पूरा। ऐसा लगता था कि बस अभी अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैं पहुँचे हम लोग। अब एक पहाड़ी के टॉप पे हम लोग को 6 साढ़े 6 घंटे लग गए वहाँ पे पहुँचते। और वहाँ और नॉन स्टॉप चल, फिर हम लोग बीच में ऐसे रुकते थे। इस एरिया में घर वगैरह थे? कुछ भी नहीं था, कुछ भी खाली नहीं था, खाली मैदान थे बस वहाँ पे। और ये किसका आइडिया था ये? यार ये मेरे दोस्त वगैरह का आइडिया था, उन्होंने देखी कि लोग करते हैं। ये एक 14 लड़कियां थी, 14 लड़कियां उन्होंने किया था ये वाला ट्रैक। 14 गर्ल्स गई थी, उन्होंने वीलॉग बनाया था। वापस हाँ, नहीं vlog। नहीं उन्होंने ऐसा ट्रैक किया। तो मैं जब ऊपर चढ़ा ना तो आगे नांगा पर्वत के पहाड़ थे और नीचे करके एक लेक थी जो बिल्कुल ब्लू सन्नाटा, और उसके बीच में एक लड़का था जिसका मशहूर था कि वो कश्मीर का लड़का, उसने नीचे उतर के लेक के साइड पे करके ना उसने पत्थरों को ऐसे स्टैक बनाया हुआ था और वो आज तक खड़ा हुआ है। छोटे छोटे पत्थर लेके ना उसने ऐसे स्टैक करके उसने वो बनाया हुआ था, लंबा सा स्टैक, वो हिला नहीं आज तक, वैसे का वैसे। मैं गया, अब जाके जो गाइड था वो सो गया। अब मैं जो किया, मैंने जाके ना पाकिस्तान का झंडा था मैंने वो रखा, मैंने अपना ड्रोन निकाला, सेट किया, मैंने ड्रोन उड़ाया अपना, मैंने उसका पूरी फुटेज बनाई। 10-15 मिनट की बनाई तो 10-15 मिनट के बाद वो लड़के आ गए। अब आते ही एक लड़का ने लेक देखी और वो सो गया, वो इतना बीमार हो गया कि वो सो गया। दूसरा लड़का आया, मैंने कहा उधर बैठो पिक्चर्स लेता हूँ। मैंने पिक्चर्स ली, फुटेज ली थोड़ी, मैंने उसको जगाया, मैंने कहा तू भी उठ जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि हमारी सांस उखड़ रही थी। इसलिए नींद आ रही थी कि हाँ नींद भी, और थक भी इतने गए थे, बुखार हो गया था सबको। अब सांस उखड़ा। अब हम लोग कोई आधा घंटा मैक्सिमम होगा, हमने कहा वापस चलते हैं। बस इतनी बस हो गई थी हमारी। फिर हम वापस शुरू हुए। फिर जब हम लोग नीचे, अब नीचे आना थोड़ा आसान होता है लेकिन वो स्लिप करता है आपका पाँव, और हम लोगों ने लाइट से जूते पहने हुए थे, अब वो पाँव स्लिप करे। फिर हम लोगों ने कहीं से डंडियाँ ली, डंडियों के सहारे हम लोग नीचे जाते रहे, क्योंकि आप एक बार स्लिप हो गए तो आप पता नहीं कितने नीचे जाते रहोगे रगड़ते, क्योंकि वो ऐसे था यूं। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग थोड़ा नीचे गए, जहाँ तक ग्लेशियर तक पहुँचे। अब मगरिब का टाइम होने लगे, बिल्कुल अंधेरा सा। लेकिन आप क्या करें, अब ग्लेशियर पे जो सुराख था वो गिर के बंद हो गया और ग्लेशियर यूं हो गया, और यहाँ से वाटरफॉल है और इतना स्पीड में वाटरफॉल है ना। तो एक रास्ता था पत्थरों वाला, अब हिम्मत ही नहीं बची हुई थी कि पत्थरों से ऊपर चढ़ के हम लोग जाएं, फिर वहाँ से नीचे आए। एक लड़का कहता मैं तो पत्थरों से जाऊँगा, मुझे तो पानी से डर लगता है, मैं तो नहीं जाता भाई। हमने कहा तुम जाओ। अब हमारा गाइड दोस्तों